नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपिन। आज हम एक बार फिर बैक पेन के बारे में बात करने वाले हैं। बैक पेन में आप किस तरीके से बेड पर लेट सकते हैं, जैसे कि आपकी स्पाइन में हर्निएशन है, आपकी डिस्क बल्ज है या आपका कोर कंप्रेशन बैक के कारण आग पे पैर में आ रहा है। तो उस कंडीशन में आपको उसको बचाने के लिए, स्पाइन को बचाने के लिए आप किस तरीके से जैसे बेड पर लेटना होता है, ध्यान रहे आप सही तरीका जैसे अगर बेड पर लेटते हैं या उठते हैं, उस समय आप अगर सही तरीका रखते हैं तो आपको जो बैक में इंजरी है और नहीं बढ़ेगी। और उसका जो जैसे पोस्चर रहता है, आपको स्पाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो पोस्चर रहते हैं वो आप अपनाएं। आज हम उस पोस्चर के बारे में और लेटने उठने का तरीका किस तरीके से होता है उसे हम सीखेंगे। जैसे कि आपको अगर जैसे बैक इंजरी है तो उसमें स्पाइन अगर आप सीधे इस तरीके से जैसे जैसे कि आप इस तरीके से आप लेटते हैं तो इसमें आपकी इंजरी होने का सबसे ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। अगर इस तरीके से आप उठते हैं तो आपकी जो स्पाइन है उस पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उससे आपकी इंजरी बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। सही तरीका ये होता है जैसे कि आपको इस तरीके से पहले बैठना है, आराम से स्पाइन को स्ट्रेट रखना है और हाथ के सहारे से इस तरीके से आपको करवट से पहले लेटना है। उसके बाद आप सीधे हो सकते हैं, इससे आपकी स्पाइन पर प्रेशर नहीं पड़ेगा और ना आपको इंजरी बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस होंगे। इसी तरीके से अगर हमको अगर बैठना है तो उस तरीके से हम पहले करवट लेंगे। करवट लेने के बाद हाथ के सहारे से आपको इस तरीके से पैर को लटकाते हुए नीचे इस तरीके से बैठना है। ये आपका सही तरीका होता है बैठने का और लेटने का। अगर ये तरीका आप घर पर अपनाते हैं तो आपको बैक इंजरी बढ़ने के चांस नहीं होते हैं। आपकी जो स्पाइन है वो प्रोटेक्ट रहेगी, आपको जो दर्द है वो भी आपका कम रहेगा। और इसकी कुछ एक्सरसाइज होती हैं जैसे कि मैंने वीडियो में डाल रखी हैं, वो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक में क्लिक करके देख सकते हैं। और इसमें पोस्चर इस तरीके से रखना है जैसे कि आप सिटिंग का काम अगर ज़्यादा करते हैं तो स्पाइन आपकी सीधी रहे, उसके लिए आपको जैसे स्पाइन को सीधा रखना है। आपकी जो चेयर है, चेयर आपकी पीछे से स्ट्रेट होनी चाहिए, जिससे कि आपको बैक आपका झुकाव ना हो, स्पाइन का झुकाव ना हो। इससे आपकी इंजरी बढ़ने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो स्पाइन को आपको स्ट्रेट रखना है जिससे कि आपको इंजरी ना हो। जब भी आपको स्लिप डिस्क रहती है या आपको कोई दिक्कत रहती है बैक से संबंधित, तो आपको ध्यान रहे ज़मीन पर आपको इस तरीके से नहीं बैठना है। ज़मीन पर अगर आप बैठते हैं तो जो आपकी जो लोअर लिम्ब है, लोअर जो लंबर स्पाइन है, उस पर आपको सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और आपकी जो कोर कंप्रेशन होने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं, पैर में दर्द आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। तो इन चीज़ों को आप अपनाएं। घर पर आपकी अगर स्पाइन में दर्द है तो उन चीज़ों को आप अपनाते हैं तो आपका स्पाइन का जो दर्द है बढ़ने के कम चांस रहते हैं और आपको दर्द में आराम मिलता है। अगर आप लगातार एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उसमें में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। आप डाइट का भी ध्यान रखें। डाइट में कोशिश करें चने का सेवन, और आप जो कैल्शियम, विटामिन डी और प्रोटीन का जो सेवन है हल्का सा बढ़ा दें। इससे आपकी जो मसल्स और हड्डियां मजबूत रहेंगी। इससे आपको जैसे कि दर्द होने के चांस कम रहते हैं और आपको बैक पेन और नेक पेन, जो भी आपको पेन रहते हैं वो आपके कम रहते हैं। डाइट के बारे में नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी इस तरीके की वीडियो डालता रहूं, आपको जानकारी देता रहूं। आप लेटने का तरीका यही रखें और जिससे कि आपको दिक्कत ना हो। अगर आपको कमेंट में कोई भी एक्सरसाइज से संबंधित या फिजियो से रिलेटिव कोई भी एक्सरसाइज के बारे में या आपको डिजीज़ के बारे में पूछना है तो मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसका वीडियो यूट्यूब पर बनाकर डालने की, जिससे कि आपको जानकारी उसके बारे में मिल जाए।